प्रणाम प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक लक्ष्य के साथ दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ मेहनत कर रहे होंगे। निरंतर मेहनत करते रहिए और साथ ही हम ग्रामर सीरीज के माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रूल है वो चैप्टर वाइज हम अच्छे से कवर करते आ रहे हैं और अच्छे से सीखते आ रहे हैं। आज हम रूल 13 कहने का मतलब ग्रामर का रूल 13वां उस पर हम पहुंच गए और इसमें हम ये सीखेंगे कि यदि ए ग्रेट मैनी या ए गुड मैनी के साथ कैसा नाउन आता है और कैसी वर्ब आती है, हम ये सीखेंगे। तो यदि वाक्य के अंदर वाक्य का सब्जेक्ट ए ग्रेट मैनी हो, इस ग्रेट मैनी का मतलब ही यही होता है मैनी। और मैंने आपको सिखाया है या आगे मैं सिखा दूंगा कि मैनी के बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और मच अनकाउंटेबल नाउन होता है तो मच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है और मैनी के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो हमेशा ध्यान रखना ए ग्रेट मैनी और ए गुड मैनी, इनको मैनी ही समझिए। इसके बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा और साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। विद एग्जांपल हम अच्छे से समझेंगे कि ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, देखो ग्रेट मैनी आया तो इसके बाद स्टूडेंट प्लूरल नाउन है। और कभी कभी क्या करता है कि वर्ब में मतलब मिस्टेक नहीं देके यहाँ पर आपको नाउन में एरर पूछ लेता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसके ए ग्रेट मैनी और ए गुड मैनी इन दोनों के बाद में प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होता है। साथ ही इनके पीछे आने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट ये और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला है कि ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, अब है जाएगा या फिर हैव आएगा, तो इसमें आपका आंसर होगा हैव, क्योंकि इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। एग्जाम्पल से डरिए नहीं, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ए ग्रेट मैनी और ए गुड मैनी के बाद में साथ ही मैनी के पीछे भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है। बस इतनी सी बात है। ए ग्रेट मैनी स्पोर्ट्समैन है नहीं, ये प्लूरल सा नाउन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव का प्रयोग होगा। ब्रॉड ल्यूरेल्स फॉर द कंट्री, देश के लिए। अगला ए ग्रेट मैनी वुमेन, अब इसमें नाउन में आपको पूछा है कि नाउन वुमेन आएगा या फिर वुमेन आएगा। अब देखो वुमेन तो सिंगुलर होती है, एक स्त्री की बात करें वुमेन का मतलब इसमें वोवेल बन के बहुवचन बनाया तो ये प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। और साथ ही इज ना के क्या आएगा, हम आर को एप्रोप्राइट मानेंगे क्योंकि मैनी के बाद में ए ग्रेट मैनी के बाद में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एंगेज्ड इन जॉब ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। जय हिंद।